मेरे मसीह परिवारों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और सबों को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज का मुख्य पाठ वचन है मिलाप वाला तंबू की विशेषता। पाठ वचन जानने से पहले परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन है, और यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इजरायलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। मेरे प्रियो, आज हम सब मिलाप वाला तंबू की विशेषताएं को वर्णन करेंगे, अर्थात जानेंगे कि आखिर सुलेमान ने तंबू के नमूने को क्यों बनाया तथा इस तंबू के अंदर क्या क्या होता था और कितने कमरों से गुजरना पड़ता था, क्योंकि हर एक विश्वासी को इस तंबू के विषय में सुने एवं पढ़े जरूर होंगे कि मिलाप वाला तंबू का जिक्र पवित्र ग्रंथ के पुराने नियम में वर्णन किया गया है। मेरे प्रियो, मिलाप वाला तंबू जो है, इसमें 7 कमरों के विषय में विश्लेषण किया गया है और 7 कमरा कौन कौन सी है और लास्ट का जो कमरा है उसे हर एक विश्वासी जनों को जानना जरूरी है। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि एक एक कमरे के बारे में बताऊंगा कि मूसा के समय में इस्राएलियों को परमेश्वर पिता तक पहुंचने के लिए किन किन कमरों से गुजरना पड़ता था। पहला कमरा है उधार का द्वार। उधार के द्वार को आंगन का द्वार कहा गया है। मूसा से यीशु के आने के समय तक केवल इजरायली ही इस द्वार से तंबू में प्रवेश करते थे। जब कभी किसी इजराइल से कोई पाप हो जाता था या साल में एक बार वह अपने पापों का पश्चाताप के लिए निर्दोष पशु को इस तंबू में लाया जाता था और इसी द्वार से प्रवेश करके बलिदान के लिए निर्दोष पशु को याजक को देता था और याजक उसको बलि करता था और उसके लहू को वह अंदर ले जाता था। इससे उस व्यक्ति का पाप क्षमा हो जाता था। दूसरा कमरा है बलिदान का वेदी। इस वेदी का प्रयोग यदि कोई इजरायली पाप करता था तो उसे परमेश्वर की क्रोध से बचने के लिए एक निर्दोष पशु को उस स्थान में लाना पड़ता था और याजक को अपना पाप बताकर उस निर्दोष पशु के ऊपर हाथ रखना पड़ता था। उससे उस व्यक्ति का पाप निर्दोष पशु के ऊपर चला जाता था और पापी व्यक्ति उस निर्दोष पशु के समान हो जाता था और पशु दोषी हो जाता था और याजक उस दोषी पशु को उस वेदी पर रखकर बलिदान कर देता था और वह व्यक्ति परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरता था। लय व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय 11 पद में लिखा गया है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। और एक वचन को देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 22 पद में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। तीसरा कमरा है पीतल का हौद। पीतल का हौद जो है परमेश्वर के याजक के लिए आज्ञा थी कि जब जब वह मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते थे तब परमेश्वर के याजक को पीतल की हौद में रखे जल से अपने हाथ पैर धोना पड़ता था, नहीं तो वह वहीं मर जाते थे। यह पीतल का बड़ा हौद बलिदान की वेदी और पवित्र स्थान के बीच में रखा रहता था। यह एक दर्पण के समान था जिसमें अपना चेहरा देखा जा सकता था। चौथा कमरा है भेंट की रोटियों की बेंच। अब हम मिलाप वाले तंबू की पवित्र स्थान में हैं। इस पवित्र स्थान में भेंट की रोटियों की बेंच है। इसे पवित्र बेंच भी कहा गया है। दीवट के ठीक सामने यह बेंच थी जिस पर 12 रोटियां प्रतिदिन रखी जाती थी। 12 रोटियां एक ही बेंच पर अर्थात 12 गोत्र संपूर्ण जाति का सूचक थी, परंतु प्रतिदिन एक ही बेंच पर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाती थी। पांचवा कमरा है सोने की दीवट। सोने की दीवट को इस प्रकार से बनाया गया था जो दिखने में एक जीवित पेड़ जैसा दिखाई देता था। इसमें चोखे सोने की एक दीवट जिसमें नीचे स्टैंड था और बीच में एक डंडी थी, उसके किनारे में 6 डालियां निकली हुई थी। इस प्रकार से परमेश्वर इजरायलियों के जीवन का स्रोत था। छठा कमरा है धूप बलिदान की वेदी।
मिलाप वाला तंबू में यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है जहां परमेश्वर याजक से मिला करता था। वचन में लिखा है निर्गमन 30 अध्याय 6 पद में, और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वहीं मैं तुमसे मिला करूँगा। इस धूप बलिदान की वेदी के सामने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया जाता था। पहले के 5 कमरे भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए याजक को उनमें से होकर आना पड़ता था। यहाँ परमेश्वर का याजक सुगंधित धूप जलाता था जो परमेश्वर यहोवा को अच्छा लगता था। यह सुगंधित धूप विशेष रूप से केवल इसी स्थान के लिए बनाया जाता था। इस बात को लेकर परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 30 अध्याय 7 पद में, और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। 7वां कमरा है महापवित्र स्थान। तो मेरे प्रियो, लास्ट एवं अंतिम कमरा यही है। इसमें पवित्र आत्मा रहता था। यह महापवित्र स्थान था। इसमें परमेश्वर के सच्चा याजक अर्थात महायाजक साल में एक बार इस स्थान में जा सकता था पूरी इजरायली जाति के पाप के प्रायश्चित के लिए। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु के समय महापवित्र स्थान के द्वार का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अब परमेश्वर की महान उपस्थिति में कोई भी, चाहे वह अन्य जाति हो या स्त्री या पुरुष हो या बच्चा या बूढ़ा हो, सभी प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन बतलाती है यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद से 13 पद में, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उस उद्धारकर्ता यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और जितने लोग ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा रक्षा करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर से जुड़ी ऐसे बातों को जानने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफ जीसस मिनिस्ट्री चैनल